अस्सलाम वालेकुम। गोल्डन 120 व्लॉग में आपको खुशामदीद कहते हैं। दोस्तों दो न्यू अपडेट्स हैं। आज हम बात करने वाले हैं सऊदी अरब में विजिट वीज़ा एक्सटेंशन की क्या सूरत हाल है। उसके अलावा जो दोस्त अपनी फैमिली को विजिट वीज़ा पर सऊदी अरब बुलवाना चाहते हैं, अपने पास जो 1 साल का मल्टी एंट्री वीज़ा है उसकी क्या सूरत हाल है, ये सब कुछ हम आज आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। जैसा कि आपको पता है हज का सीज़न गुजर चुका है, उसके बाद क्या फैमिली के लिए विजिट वीज़ा खुल गए हैं या नहीं, उसकी तफसील जो है वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं। देखें दोस्तों, आज के टाइम में बहुत से साथियों को विजिट वीज़ा में जो एक्सटेंशन होता है उसमें बहुत से मसाइल का सामना कर रहे हैं। बहुत से दोस्त ऐसे हैं जिन्होंने मुझसे पूछा कि अब हम क्या करें, कहाँ जाएं, हमारा विजिट वीज़ा एक्सटेंड नहीं हो रहा। अगर हम पासपोर्ट ऑफिस यानी जवाज़ात में भी चले जाते हैं तो वहाँ से हमको ये बात बताई जाती है कि आपका विजिट वीज़ा 7 दिन या 14 दिन के लिए एक्सटेंड हो जाएगा, आप परेशान ना हों। और उसके बाद एक्सटेंड नहीं होता, या वो भाई जो एजेंट से अपना विजिट वीज़ा तजदीद करवाते हैं तो उनका विजिट वीज़ा भी 7 से लेकर 14 दिन के लिए एक्सटेंड होता है, उसके बाद दोबारा एक्सपायर हो जाता है। तो दोस्तों, अगर आप 1 साल की मल्टीपल एंट्री विजिट पर मौजूद हैं, आपके साथ आपकी फैमिली है, तो आपने 2 अहम बातों का ख्याल रखना है। आप ऑप्शन में चले जाएं। अगर ऑप्शन में आपका विजिट वीज़ा वैलिड है और उसके अलावा आपके पास जो पेपर मौजूद है विजिट वीज़ा के, जब आपका विजिट वीज़ा निकलता है जिस पेपर पर, वो पेपर आपके पास और दोनों पर आपका विजिट वीज़ा वैलिड है, तो आपने किसी करीबी मुल्क जो सऊदी अरब के साथ ओमान हो गया, बहरीन हो गया, यूएई हो गया, मतलब इनमें से कोई भी किसी मुल्क में भी आपने एंट्री करना है। सिर्फ एंट्री करने के बाद आपका विजिट वीज़ा फिर से रिन्यू हो जाएगा, लेकिन शर्त यह है कि आपके पास जो पेपर है उस पेपर में और ऑप्शन में दोनों में विजिट वीज़ा वैलिड होना चाहिए। दूसरा तरीका ये है कि अगर आपके ऑप्शन में आपका विजिट वीज़ा वैलिड है और आपके पेपर पर विजिट वीज़ा एक्सपायर हो चुका है, तो आपने ना जवाज़ात ऑफिस जाना है, ना किसी एजेंट से बात करनी है, आपने डायरेक्ट अपने मुल्क सफ़र करना है। अगर आपके पास आपकी फैमिली है तो आपने फैमिली को टिकट करा के अपने मुल्क भेज देना है, उसके बाद दोबारा से फिर विजिट वीज़ा पर चले जाएं, क्योंकि आपका विजिट वीज़ा रिन्यू नहीं होगा। वैसे भी आजकल सऊदी अरब में मौजूद जितने भी लोग हैं, विजिट वीज़ा वाले लोग हैं, उनका वीज़ा एक्सटेंड अक्सरियत का नहीं हो रहा। उनके लिए यही शराइत है कि पेपर पर और ऑप्शन में आपका विजिट वीज़ा लाजमी हर सूरत वैलिड होना चाहिए। अब बात करते हैं वो भाई जो अपनी फैमिली को विजिट वीज़ा पर बुलवाना चाहते हैं सऊदी अरब में। तो जैसा कि आपको पता है कि हज का सीज़न गुजर चुका है, तमाम विजिट वीज़े ओपन हो गए हैं, उम्रा वीज़ा भी ओपन हो गया है। तो अगर आप अपनी फैमिली को विजिट वीज़ा पर बुलवाना चाहते हैं तो आपने 1 साल की मल्टीपल एंट्री विजिट वीज़ा लेना है, जो कि आपके इकामा पर निकल जाएगा। आपका कफील भी आपके लिए विजिट वीज़ा निकाल सकता है और आपकी कंपनी भी आपके लिए विजिट वीज़ा निकाल सकती है। लेकिन सबसे बेहतरीन हल ये है कि आपके इकामा पर सऊदी गवर्नमेंट आपके लिए विजिट वीज़ा आपकी फैमिली के लिए दे रहा है, तो किसी दूसरे वीज़े की तरफ आपने नहीं जाना। आपने सिर्फ और सिर्फ 1 साल की जो मल्टीपल एंट्री विजिट वीज़ा है उसी पर आपने अपनी फैमिली को बुलवाना है। ये 2 डिटेल्स मेरे पास थी, मैंने ज़रूरी समझा कि आपके साथ लाजमी शेयर कर दूं। जिस भाई को खबर नहीं है, वो परेशान है, उसके लिए आसानी हो जाता है।